नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बड़ी खुशखबरी भी है और एक खेल भी है। इसे हमें आपको समझना है और ख़ास तौर से टीजीटी, पीजीटी साथियों के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। जैसा कि आप सभी को इस बात की जानकारी है कि लगातार युवा मंच टीम के द्वारा शासन स्तर पर मजबूती से दबाव बनाया जा रहा है और दबाव इस बात को लेकर बनाया जा रहा है कि शिक्षा निदेशालय से अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोई अधियाचन नहीं आया है। अब जब अधियाचन नहीं आया है तो ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार जब अधियाचन ही नहीं है तो विज्ञापन कैसे आएगा या फिर सीटें जोड़ी कैसे जाएंगी। शीतलहर प्रयागराज में तेज़ी से चल पड़ी है और ऐसे हालात में कड़ाके की ठंड तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं हमें आपको अपने अधिकार को लेकर के इस ठंड को भी गर्म करना होगा। फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। नोटिस बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि खेल कहाँ हो सकता है और कैसा खेल होता है। उसे भी हम स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि आप बहुत भोले हैं, समझते कम हैं और सच्चाई यही है कि इन सीटों को हमें आपको जुड़वाना है। आपकी ताकत देखनी है, आपका जज्बा देखना है और आपके अंदर की वो ऊर्जा जो एक नौकरी के लिए, एक रोजगार के लिए लगातार बनी हुई है, उसको भी देखना है। मित्रों, बहुत स्पष्ट आप सभी को बताना चाहूँगा। आइए थोड़ा नोटिस का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि नोटिस में कुछ खेल भी है और कुछ खुशखबरी भी। आइए देखते हैं नोटिस आखिर क्या है। हालांकि हो सकता है कि नोटिस आप सभी तक पहुंच चुकी हो। स्क्रीन पर आपकी निगाहें टिकी होंगी प्रेषक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य 1/3 अनुभाग प्रयागराज। सेवा में समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश। ये सभी शिक्षा निदेशकों के लिए है। अब देखिए ध्यान से, मंडलीय शिक्षा निदेशक सभी मंडलों को भेजा गया है और कहा क्या गया है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन के द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसको इसलिए जनशक्ति का प्रयोग पदों को कम करने के लिए किया जाता है। आप स्पष्ट रूप से समझें कि जनशक्ति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। जनशक्ति शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि आप विद्यालय में रिक्त पदों का सही डाटा अगर नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही डाटा देते हैं तो आपको जनशक्ति का आधार भी तय करना होगा। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर गणित के शिक्षक नहीं हैं, हिंदी के शिक्षक नहीं हैं, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं। विधानसभा में 25,000 सीटों का डाटा माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय गुलाबो देवी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऐसे में जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं तो क्या आप मानकर चल रहे हैं क्या उस विद्यालय में बच्चे होंगे? बात समझिएगा, बात समझने की ज़रूरत है जो हम आप नहीं समझ पाते हैं। हम आप तो कुछ इस बात को लेकर के हो जाते हैं कि हम बीपीएससी बिहार में हो गए, हम राजस्थान में हो गए, हम झारखंड में हो गए, हमको दुनियादारी से क्या मतलब है। लेकिन युवा मंच टीम लगातार दुनियादारी पर भी सवाल खड़ा करती है। हालांकि ये बात है कि आपके मशरम की बात होती है तो आप सुनते हैं और मशरम की बात नहीं होती है तो आपके पास वक्त नहीं है। क्योंकि आपका जो वक्त है या तो पढ़ाई में है या तो फिर आपका वक्त स्पष्ट रूप से बता दें कि रील्स में है या फिर पार्क या फिर चाय के तफड़ियों पर है।
फिलहाल आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और देखें कि आखिर जनशक्ति का शब्द प्रयोग में क्यों लाया गया। इन्हें सीधे रिक्त पदों का डाटा मांगने को कहा जाता, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखित करना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आज दिनांक 31/3/25 तक, अतः दिनांक 31/3/25 तक सेवानिवृत्त होने वाले रिक्तियों के, तो ये अतः दिनांक 31/3, बात समझिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए कृपया निम्न प्रारूप पर अपने मंडल की संकलित सूची 31/12 अर्थात कल 31 दिसंबर 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रारूप बहुत स्पष्ट है, प्रारूप आप देख लीजिए। और इसको किसने दिया है? सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, अपर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश माध्यमिक, और इनका कार्यालय प्रयागराज में है। हालांकि प्रयागराज में बहुत कम ही रहते हैं। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी प्रभाग। तो ये प्रारूप जो आप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये शब्द आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी, अर्थात कहने का मतलब टीजीटी, पीजीटी की सीटों के लिए भी खतरनाक है। आप उम्मीद करिए कि जैसे कि किसी कक्षा में, उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा क्योंकि आप थोड़ा देर में समझते हैं। कक्षा 9-10 के लिए टीजीटी के शिक्षकों की नियुक्ति होती है और कक्षा 9-10 में अगर मानकर चलिए कि उस विद्यालय में कक्षा 9 और 10 में 40 अभ्यर्थी हैं, तो सिर्फ 2 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 1 शिक्षक की नियुक्ति होगी। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, कला, ये तमाम जो विषय हैं, इन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। और ऐसे में क्या होगा कि विद्यालय बंद की कगार पर आ जाएगा। इसलिए अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी, पीजीटी के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो जनशक्ति है, ये जनशक्ति मायने नहीं रखती। और इसी जनशक्ति के आधार पर, जनशक्ति को हथियार बना करके अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को भी बंद करने की साजिश की जा सकती है। अब आप बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या फिर आप भी गुमराह हो रहे हैं? हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि अनिल सिंह गुमराह करते हैं। तो इस बात को आप समझिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। और इसका हम लोग विरोध करेंगे कि जनशक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि विषय के शिक्षक हैं कि नहीं हैं, इस आधार पर शिक्षकों का चयन सुनिश्चित किया जाए। ये नहीं कि जनशक्ति के आधार पर हिंदी वाले मास्टर साहब हैं और 50 लड़के हैं तो 2 शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए, बाकी अन्य विषय की नियुक्ति ही ना हो। जब हर विषय की नियुक्ति नहीं होगी मित्रों, तो आप दिमाग से और दिल से सोचिए कि उस विद्यालय में कौन से माता पिता अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। तो ऐसे हालात में विद्यालय बंद होने की कगार पर हो जाएगा। और ऐसा तमाम प्रबंधक भी चाहते हैं। अब प्रबंधक क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि हम प्राइवेट विद्यालय करके मोटी रकम वसूलेंगे, जिसमें हम तय करेंगे फीस, टाई बेल्ट बिल्ला, ड्रेस, बैग की कीमत, वाहन की कीमत सब तय करेंगे, तब जा कर के हमारा पेट भरेगा।
तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करिए। और आज ही के डेट में ये सुरेंद्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक महोदय ने पत्र को जारी किया है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम द्वितीय उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने जनपद से संबंधित सूचना अपने मंडलीय अधिकारी को उक्त निर्धारित तिथि एवं समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज ही का है, हालांकि ऑनलाइन मामला है, हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन खेला नहीं होना चाहिए। इसको हमें आपको रोकना पड़ेगा। तो कितने लोग तैयार हैं इस खेले को रोकने के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।